राधे राधे फ्रेंड्स। देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ वेज चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत अच्छा टेस्टी और बहुत जल्दी बन कर के तैयार होता है। आप देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं फ्रेंड्स कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं आज ये कटहल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छा बन कर के तैयार होता है, जो इस टाइम में मेरा फेवरेट सब्ज़ी में से एक है। तो इसके लिए मैंने अपने हाथों में अच्छे से सरसों का तेल लगाया हुआ है, क्योंकि ये सरसों जो कटहल है ना, वो उसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट सी रहती है कटने के बाद। तो नॉर्मल हाथों में ये चिपकने लगती है, इसीलिए सरसों का तेल लगा लेना, तो इसका जो चिपचिपाहट है वो हाथों में नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने इसे रगड़ कर अच्छे से धो लिया है और छलनी में छान कर इसे रख दूंगी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। और जो कि आज मैं ये कटहल की सब्ज़ी को लोहे की कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं लोहे की कढ़ाई, क्योंकि इसकी जो तली होती है थोड़ी मोटी होती है, और नॉर्मल जो कढ़ाई में बनाते हैं ना, तो थोड़ी सी ये जो कटहल है चिपकने लग जाती है, इसीलिए फ्रेंड्स। तो ये उसके लिए मैंने थोड़े से कुछ खड़े मसाले को भूने हैं, इसमें जैसे कि जीरा, धनिया, थोड़ी सी तेज़पत्ती, मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। ज़्यादा कुछ मसाले मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, जो कि कटहल की सब्ज़ी आज मैं सरसों के तेल से भी बनाने वाली हूँ। और फ्रेंड, इसको थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहना है कढ़ाई में। और मैं ये जो मसाले हैं ना, उसको थोड़े से दरदरे से पीस लूँगी, क्योंकि चिकनी पीसने से ये जो सब्ज़ी में डालने से ना, ये इसमें थोड़े से कालापन सा दिखने लगता है, इसीलिए मैं इसे बहुत ही दरदरी पीस रही हूँ, जो कि मैंने इसे सिलबट्टे की सहायता से पीसी है। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इधर फ़ौरन के लिए टमाटर, मिर्च वगैरह को भी साथ में काट दे रही हूँ, ताकि सारा काम एक साथ हो जाए। और बीच बीच में ये सब्ज़ी में भी चम्मच चलाते रही हूँ मैं। और देखिए, ये मेरा कटहल कितना जल्दी पक कर के तैयार भी हो गया है। लगभग ये पक चुका है। देखिए, इसका कलर अंदर से अच्छे से पक चुका है, कलर भी बहुत अच्छे से आया है। तो फ्रेंड, इसे अलग से निकाल लेंगे, ताकि जो फ़ौरन वगैरह है उसको जल्दी से भून पाए। तो मैंने उसमें और तेल ऐड कर दिया है। और इधर मैं थोड़े से मसालों को कूट करके भी डालने वाली हूँ। तो मैं उसमें डाल रही हूँ लहसुन, थोड़े से मिर्च और छोटा सा अदरक। तो इसको भी साथ में ही डाल देंगे फ्रेंड्स। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, उसमें थोड़े से जीरा डाल देते हैं, और प्याज, मिर्च वगैरह को भी डाल देंगे और अच्छे से भुनेंगे थोड़ा सा कलर आने तक, और प्याज पूरी तरीके से नरम हो जाएंगे फिर। और इधर मैं खाने के लिए, सब्ज़ी में खाने के लिए चावल भी बना रही हूँ। आप चाहे तो रोटी या पराठा भी बना सकते हैं, दोनों में ही ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो इधर मैं चावल को चढ़ा दे रही हूँ, ताकि ये भी साथ में ही बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना 2-3 बड़ी बड़ी वाली लहसुन को भी डाल दी हूँ, और जो कूट के रखे थे लहसुन वगैरह का, लहसुन, मिर्च वगैरह और छोटे सा अदरक, उसको भी डाल दे रही हूँ, और अच्छे से भुनेंगे इसको। ये जो लहसुन है ना फ्रेंड्स, वो जब ग्रेवी बन जाती है तो उसके साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये मैं सूखे मसाले को भी डाल रही हूँ, जो कि हमने दरदरे से पीस के रखे थे। फिर अच्छे से भुनने के बाद उसमें टमाटर ऐड कर देंगे, और थोड़े से स्वादानुसार नमक, ताकि नमक में टमाटर बहुत जल्दी पिघल जाए और इसका ग्रेवी अच्छे से थिक बने।
और ये सब अच्छे से भुनने के बाद फ्रेंड्स उसमें कुछ कुछ मसाले और ऐड करने हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। उधर मेरा चावल भी बन ही रहा है। तो देखिए ये कितने अच्छे से भुन चुके हैं फ्रेंड्स। और इसी स्टेज पर इसमें हम लोग डाल देंगे पानी को। पानी भी उतना ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमारा जो कटहल है ना वो पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, भुन चुका है। और हमारा ये जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन चुके हैं, तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ही पानी डालेंगे। और इस उबाल आने के बाद में उसमें कटहल को भी डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो नमक वगैरह है वो सब्ज़ी में अच्छे से फैलकर भीग जाए और इसका स्वाद बहुत अच्छे से आए। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मेरा सब्ज़ी दिख रहा है। आप भी इसी तरीके से ज़रूर से ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये रेसिपी। इधर मेरा चावल भी बन गया है, लगभग बन ही गया है। और जब सब्ज़ी अच्छे से बन जाए तो उसमें हम लोग हरी पत्ती वाली धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा ये सब्ज़ी रेडी हो चुका है। और थोड़े से मेरे पास ना फ्रेंड्स मसाले वाली बढ़िया थी, तो उसको मैं फ्राई कर रही हूँ साथ में खाने के लिए, जो कि बहुत टेस्टी बन करके तैयार होती है। ये बढ़िया मैंने पहले से ही बना के रख लिए थे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए थाली लगाते हैं। ये मेरा थाली भी रेडी हो गया है। फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए बहुत अच्छा बन कर के तैयार होता है। थैंक यू।